नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, देश में चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है, वहीं पर चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में 10 बड़े बदलाव करके लोगों को हैरान कर दिया। जी हां, साथ ही साथ जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान, मतदान के दौरान या मतगणना के दौरान जो फुटेज होते हैं, जिसे जनता को मुहैया कराया जाता था, चुनाव के वीडियो और फुटेज को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 10 ऐसे काम करेगी जो आने वाले चुनाव में नजीर बनेगा। यह कहकर इलेक्शन कमीशन ने बदलाव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग इस साल चुनाव प्रक्रिया में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जो आज तक इससे पहले किसी चुनाव में नहीं किया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग जहां इन बदलावों को एक शानदार पहल बता रहा है, तो वहीं पर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के बदलाव से एक मत नहीं है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पहल का विरोध कर रही हैं। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से एनडीए में खुशी देखी जा रही है। वहीं महागठबंधन के नेता और आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की एक नई चाल बताया है। तो दोस्तों, 10 बड़े बदलाव क्या है आपको बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले हेडलाइन देखिए जो अभी अभी बिग ब्रेकिंग बनकर निकली है। दोस्तों देखिए, प्रभात की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने किए 10 बड़े बदलाव। देश में 28 जून को होगा पहली बार ई वोटिंग। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में 10 बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है जो बीजेपी के हित में है। दूसरी खबर देखिए, जनसत्ता की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब चुनाव होता है, जब मतगणना होती है, तब ईवीएम से आप लोग जो है वोट डालते हैं और जब ईवीएम से काउंटिंग होती है तो उसी समय जो है उन सारी गलतियों की रिकॉर्डिंग की जाती है कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है, कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कहीं पर कोई हैकिंग का माहौल तो नहीं चल रहा है, कहीं पर मशीन अदला बदली तो नहीं की जा रही है। क्योंकि आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो ऐसे कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं। कहीं पर ईवीएम खराब हो जाता है, कहीं पर ईवीएम को बदल दिया जाता है, कई घंटों तक वोटिंग नहीं हो पाती है, तो उस दौरान रिकॉर्डिंग होती रहती है इन सारी चीजों की। और जो ये रिकॉर्डिंग होती है, इसका पहले एक नियम था कि इतने दिनों तक ये फुटेज संरक्षित रखी जाएगी। पहले जो नियम था वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक का था, लेकिन अब चुनाव आयोग इस अवधि को भी घटाकर सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, अब जो नियम चुनाव आयोग ने बदले हैं, अब जो नियम लागू करने जा रहा है चुनाव आयोग, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियो फुटेज को 45 दिनों तक ही सीमित रखा जाएगा। उसके बाद डाटा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी ने फुटेज के लिए याचिका डाली तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वो डाटा किसी को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कहीं धांधली हुई है, अगर किसी को डाटा चाहिए, अगर किसी को ये साबित करना है, प्रूफ करना है कि कोई कह रहा है कि यहाँ पर दिक्कत आई हुई है, तो ये फुटेज चेक कर लीजिए। तो इसके लिए आपका जो समय सीमा निर्धारित किया गया है दोस्तों, वो महज 45 दिनों तक का ही समय सीमा निर्धारित किया गया है। 45 दिनों तक ही डाटा सुरक्षित रहेगा, उसके बाद जनता को वो फुटेज मुहैया नहीं कराए जाएंगे। और ये फुटेज अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो फुटेज आपको मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग का जो है अब इस बदलाव का विरोध भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं लगातार। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर 2024 को जारी किए गए पूर्व निर्देशों से अलग है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के वीडियो फुटेज को रखने के लिए विशिष्ट समय सीमा 3 महीने से 1 साल तक की निर्धारित की गई थी। पहले के दिशा निर्देश के अनुसार नामांकन पूर्व अवधि के फुटेज को 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाना था, जबकि नामांकन चरण अभियान अवधि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर और मतगणना की रिकॉर्डिंग को चरण के आधार पर 6 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस अवधि को घटा दिया है। अब सिर्फ 45 दिनों तक फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब जो 10 बड़े बदलाव किए हैं चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले, उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, संविधान में अगर आपको सबसे बड़ा अधिकार मिला है, दिया गया है, तो वो है वोटिंग का अधिकार। तो चुनाव आयोग ने क्या नियम
बदले हैं वो आपको जानना जरूरी है, जानना भी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको यही समझना होगा। तो क्या कुछ चुनाव आयोग ने 10 बड़े बदलाव किए हैं, हम आपको बता देते हैं एक एक करके। पहला ये है कि ई वोटिंग की शुरुआत हो रही है। पहली बार बिहार के जो वोटर हैं घर बैठे वोट डाल पाएंगे। कहा जा रहा है प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतदाता, दिव्यांग मतदान, गर्भवती महिला मतदाता, बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता ई वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके अपने वोट डाल सकेंगे। एससीईसी ने कहा है कि इससे मतदाता जो है मतदान बढ़ाने और चुनाव को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। दूसरा, बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार। दोस्तों, मतदाता पहचान के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को और मजबूत किया जाएगा ताकि दोहरी वोटिंग की संभावना खत्म हो सके। वही तीसरा, मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैटबॉट। मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए एआई चैटबॉट मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। चौथा यह है कि वोटिंग के लिए ई पास सिस्टम, विशेष परिस्थितियों में मतदाता को ऑनलाइन आवेदन पर ई पास मिलेगा जिससे वह आसानी से मतदान केंद्र पहुंच सके। चुनाव प्रक्रिया में ड्रोन सर्विलांस, मतदान के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। वोटिंग बूथों की संख्या में वृद्धि, भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मोबाइल ऐप के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी दी जाएगी। मतदाता अपने नजदीकी पोलिंग स्टेशन का लाइव स्टेटस मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। वहीं मतदाता शिकायत निवारण तंत्र में तेजी, शिकायतों के कारण निवारण के लिए 24x7 हेल्पलाइन और तेज प्रक्रिया प्रणाली लागू की जाएगी। समाज के विशेष वर्गों के लिए सुविधाजनक इंतजाम, बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जैसे मोबाइल बूथ, रैंप आदि। आपको बता दें आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव, चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हां, फेक न्यूज और गलत प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया कड़ी निगरानी रखेगी। तो यहां पर सोशल मीडिया को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को यहां पर टीवी मीडिया को भी लिखना चाहिए था, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही लिखा है। टीवी मीडिया कितनी फेक न्यूज फैलाती है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो यही टीवी मीडिया जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि हमने लाहौर पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया और अपने देश का नाम खराब की, देश की बेइज्जती की। तो आप सोच सकते हैं कि टीवी मीडिया कितना फेक न्यूज फैलाता है, कितनी झूठी खबर फैलाता है। चुनाव आयोग फिर भी टीवी मीडिया के लिए कोई दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, क्योंकि टीवी मीडिया, गोदी मीडिया जो है, टीवी मीडिया ने आज तक कभी बैलेट पेपर का कोई बहस नहीं किया। दोस्तों, बैलेट पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। पूरा विपक्ष चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। कोई भी नेता विपक्ष का ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि बैलेट पेपर से चुनाव ना कराया जाए। हमेशा आंदोलन भी होता रहा है इस बात को लेकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की तरफ से हर बार मांग की जा रही है, लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात होती है तो चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ लेता है और ईवीएम के फायदे गिनाने लगता है। तो चुनाव आयोग लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है, खुद बदलाव करता है, खुद अपनी तारीफ करता है और जब विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता कुछ कहते हैं, उसे शिकायत करते हैं तो उसे सुनता भी नहीं है, उसे अनसुना कर देता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले 10 बड़े बदलाव किए हैं जिससे पूरा विपक्ष हैरान है। दूसरी तरफ एनडीए के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती थी और चुनाव आयोग ने एनडीए के मन मुताबिक बदलाव कर दिए हैं, तभी तो एनडीए के एक भी नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये सही लगता है? ये आपको 10 बड़े बदलाव कैसे लगते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।